क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि खरी बात आपको लगातार दिखा रहा है कि जो भाजपा सरकार है, सुशासन वाली सरकार है, उसने कहीं ना कहीं मऊरानीपुर विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ छल किया है, जनता के साथ छल किया है। और कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन के तहत सीट अपना दल में गई है, वहां पर ऐसी चर्चाओं में सुनने में आ रहा है कि जो रश्मि आर्या जी हैं, जो अभी सपा से भाजपा में आई और अब भाजपा से अपना दल में चली गई हैं, इनको कहीं ना कहीं सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं और चर्चाएं चल रही हैं। पूरे मऊरानीपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में ही हम आपको लगातार बता रहे थे कि इससे जनता में और कार्यकर्ताओं में कितना असंतोष है कि पिछली बार भी जब विधानसभा का मऊरानीपुर में चुनाव हुआ तो कांग्रेस से आए बिहारी लाल जी को विधायक बना दिया गया और अब जो है समाजवादी पार्टी से पहले भाजपा में आए और अब अपना दल में गई रश्मि आर्या जी को टिकट मिलने जा रहा है। तो इसी क्रम में हमें यह भी पता चला है, हमारे पास जो अभी शख्सियत आई हुई है वो अपना दल के एक पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कि नाराज हैं। वो अपनी पीड़ा लेकर हमारे सामने आए हैं और खरी बात के माध्यम से चाहते हैं कि खरी बात उनकी आवाज़ को जनता के सामने रखे। चलिए सीधे उनसे बात करते हैं और आपको मिलाते हैं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि बरार है और स्यावरी के रहने वाले हैं और अपना दल एस में मैं उत्तर प्रदेश का श्रमिक संगठन का महासचिव हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या पीड़ा खरी बात के सामने लेकर आए? सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि अपना दल को हमने 27 साल तक निरंतर इसमें काम किया है और संगठन को शुरू से इस मतलब मंजिल तक, इस मुकाम तक हम उनके साथ रहे हैं। तो हम ये चाहते थे कि जब हमने अपना दल में काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और गठबंधन में ये सीट अगर मिल गई है तो हमें हमारे समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए, हमें भी मौका मिला जाए। क्योंकि आज तक जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी ने हमें हमारी समाज को टिकट नहीं दिया है। तो हमने सोचा था कि जब हम अपने दल की नए से शुरुआत करेंगे तो शायद हमारी वो बात को रखेंगे और हमें राजनीतिक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि आज हमारे साथ जो है हमें न्याय मिलेगा या हमें अधिकार मिलेगा। कितने साल हो गए हैं आपको अपना दल में काम करते हुए? मैंने कहा है कि 27 साल हो गए, यानी जब से 4 नवंबर 1995 को अपना दल का गठन हुआ था उसी समय से हम साथ में हैं। तब से आप इनके साथ काम कर रहे हैं? जी जी मैम, जी सर। तो मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक आपने पूरा सींचा है? हाँ, बिल्कुल। जो है एक बूथ स्तर से लेकर के और आज राष्ट्रीय प्रदेश स्तर तक हम काम कर रहे हैं और हमने काम किया है। जी, तो अभी आपकी पीड़ा क्या है? मतलब क्या हो रहा है अभी? पीड़ा ये है कि हम चाहते हैं कि जब हमने इस अपना दल को सींचा है, संगठन को मजबूत किया है और सत्ता में भागीदार, आज केंद्र में भी हमारी पार्टी की मतलब भागीदारी है, प्रदेश में भी भागीदारी है और भारतीय जनता पार्टी से जब गठबंधन है, वो मऊरानीपुर सीट, बुंदेलखंड में एक सीट हमें मिली है। तो हमारी पीड़ा यही है मैडम कि हमें टिकट मिला जाए या हमारी समाज को मिला जाए। क्योंकि हमने सन 2002 में हमारी समाज के रघुनाथ भारती जी ने चुनाव लड़ा था और फिर इसके बाद 2012 में नारायण केसरी कदौरा जी ने चुनाव लड़ा था। क्योंकि जब पार्टी को कोई व्यक्ति नहीं मिलता था चुनाव लड़ाने के लिए, कोई प्रत्याशी नहीं मिलता था, तो हम लोग खड़े थे। तो जब हम उस समय खड़े थे तो आज हमें क्यों अलग किया जा रहा? हमारी एक पीड़ा है, हमारा दुख है, इसलिए बोल रहे हैं हम आपसे। तो फिर आपको क्या लगता है कि अब आपने इस चक्कर में आप हाईकमान के पास गए अपना दल के? जी हाँ, गए हैं और आवेदन भी किया है। तो वहाँ से मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बहुत ही महान हैं और उनके दिल में भी पीड़ा है। हमारे राष्ट्रीय जो कार्यकारक आशीष भैया जी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, वो भी बड़ा सम्मान करते हैं और ऐसा नहीं है कि हम उनकी नज़रों में ना हों। लेकिन पता नहीं क्या मतलब हम लोग ऐसा क्या हुआ है कि जब 27 साल से आपने जिस पौधे को सींचा है, नीचे से आपने उसको मजबूत किया है, तो जो जड़ों की जो इम्पोर्टेंस है, जो ज़रूरत है, वो अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जी, अब इसके लिए हम तो देखो, हम काम करने वाले लोग हैं, हमने काम किया है, तो हम यही नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर हम लोगों को ये जो जब अवसर आया है तो जो जिनने कोई काम नहीं किया है, जैसे वो किसी को भी टिकट दे रही हैं, या हो सकता है हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी को देंगी, तो क्या उनके अंदर ये नहीं है कि उनसे पहले तो हम हैं जी? तो इसलिए हमें पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। हम लोगों ने गुहार की, हम लोग गए और हर बार हमें बुलाया जाता था। जैसे आज अगर अपना भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं होता तो बरार समाज को बुलाया जाता, और जब गठबंधन हो गया है तो बरार समाज को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये हमारी पीड़ा है।
जब गठबंधन हुआ तो आप लोगों में भी एक आस जागी होगी कि हमें कुछ मिले। नहीं, उन्होंने कहा था कि जब अगर हम जैसी सत्ता में भागीदारी हमारी होगी तो हम उन दलित जो अति दलित हैं जिनमें हम आते हैं, हम बराज समाज के, जो जैसे हम एक तो उत्तर प्रदेश में हम दलितों में दूसरे नंबर पे हैं जनसंख्या में, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हम कई नामों से जाने जाते हैं जी। जैसे हम यहाँ बरार जाने जाते हैं, कहीं बंसकार, कहीं कठेरिया, कहीं धानो, कहीं बसोर, तो लेकिन हम हैं एक ही हैं। जी हाँ। और बुंदेलखंड में हम लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिली। इतनी रिजर्व सीटें, इतनी सुरक्षित सीटें हैं, लेकिन ना लोकसभा में ना विधानसभा में हमें किसी ने जो है सम्मान नहीं दिया है, ना किसी ने टिकट दिया है। ये हम लोगों की पीड़ा है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जो बड़े राजनीतिक दल हैं वहाँ हमारी पहुंच नहीं हो सकती है, वहाँ हमारी कोई पूंछ नहीं हो सकती, तो चलो हमने कहा कि डॉक्टर साहब ने अपना दल बनाया, तो शुरू से हम उनके साथ हो गए कि जब हम शुरू से साथ हो गए हैं तो जब हम साथ में कभी ना कहीं, तो आज 30 साल यानी हमने आधी जिंदगी दे दी। व्यक्ति की 60-65 साल की उम्र होती है, हमने 27 साल दे दिया, और हमें कितना त्याग करना पड़ेगा, कितना बलिदान देना पड़ेगा, ये हम दुख की बात कहते हैं। हमारी पूरी समाज आशा लगाए बैठी है कि जब आप पार्टी में हो तो वो हमसे पूछते हैं कि अब आप 30 साल से काम कर रहे थे, फिर आपको क्या मिला है। हमारे परिवार के लोग पूछते हैं जी। समाज के लोग पूछते हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश का अखिल भारतीय बसव समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो समाज में जनसेवा के उसमें हम प्रमुखता से हम काम कर रहे हैं, समाज में भी कर रहे हैं, और राजनीति इसीलिए हमारी सोच है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग सब लोग या राष्ट्रीय लोग या राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि राज सत्ता में जाने के लिए राजनीति करना जरूरी है, तो हम लोग दो तरीके से कमज़ोर थे कि एक तो हम मतलब अर्थ से कमज़ोर थे, दूसरा ये था कि हम अपनी स्पष्ट जनसंख्या नहीं बता पाते थे, तो लोग हमसे मतलब राजनीतिक दल हमारा वो करते थे, मान लो हमें अधिकार थोड़ा सोचते थे। लेकिन आज हमसे जिन जातियों की जनसंख्या कम है, दलितों में भी हमसे कम है, जैसे खटीक समाज है तो वो हमसे कहीं बहुत ही ज़्यादा कम है, श्रीवास समाज है वो भी कम है, और मतलब सूत्रकार आर्य जो हैं गोरी समाज भी कम है, और इसके बाद जो हमारे मतलब हरिजन में जो बड़ी जाति है दलित में, जैसे अहिरवार समाज है, तो उसके बाद दूसरा नंबर हमारा आता है। तो मऊरानीपुर में 27 सालों में कितना क्या क्या किया है आपने अपने दल के लिए? 27 साल में हमने जो संगठन को मजबूती करने के लिए धरना प्रदर्शन होते थे, रैलियां होती थी, संगठन को मजबूत कराने के लिए गांव-गांव जाना पड़ता था, और पैदल भी चलना पड़ता था, पानी में भी कई बार तो हम लोग ऐसा हुआ कि पानी में बहते बहते भी बचे। अच्छा। हाँ, और एक बार तो मैं इतनी बड़ी घटना आपको बता रहा हूँ मैडम, बड़ा दुख होता है कि इलाहाबाद के पीडी टंडन पार्क में जब लाठी चार्ज हुआ तो हम ये निशान है हमारा, ये देखिए, ये फ्रैक्चर हो गया था, आज तक ये वो मिटा नहीं, तो पूरा मतलब जी नहीं फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन ये खून जम गया था, ऑपरेशन नहीं करा पाया था। तो ये मतलब हमने क्या नहीं किया अपना दल के लिए, मतलब जो हमारी सामर्थ्य थी, जो हमारी हैसियत थी, उसके आधार से कई महिलाएं बनारस में खो गईं रैलियों में। हम लोगों ने 10-10 दिन तक ढूंढ के जो है उनको जो है लेके आए हैं। इतना बड़ा मतलब वो किया, ट्रेनों में जा करके भीड़ लेके जाते थे ताकि हमारा संगठन मजबूत हो, और दूरदर्शन वाले अखबार के माध्यम से लगे कि अपना दल अब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसमें हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन कुछ तो किया है हमने, जिसका हमें पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, ये हमने किया है। चलिए, क्या अपील करना चाहते हैं अपने हाईकमान से? हाईकमान से हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे सम्मानित नेता हैं, और स्वर्गीय स्काई डॉक्टर सोनल पटेल जी के उनका आशीर्वाद रहा है, और उनके मतलब हम उनको क्या कहें शब्द में, चूँकि मुझे बड़ी वो आती है, वेदना आती है, और उनके बताए जो संगठन की जो उन्होंने जो संगठन बनाया था, उन्होंने जो सपना देखा था, हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी से यही निवेदन करना चाहते हैं, आशा रखते हैं कि शायद अगर उनके हमारी समाज के प्रति कोई ऐसी दया और दर्द हो तो इस खरी बात के माध्यम से मैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हो सकता है जैसे आज कुछ हो गया हो या उन्होंने टिकट फाइनल कर दिया हो तो कोई बात नहीं है, हो गया, वो हमारी नेता हैं, तो अगर कोई भविष्य में ऐसा अवसर मिले तो अगर हो सके, अभी हो सके या भविष्य में हो सके, हमें टिकट ना भी मिले तो हम दल छोड़ के जाने वाले तो नहीं हैं, क्योंकि हमें पीड़ा है, हमने जो वृक्ष लगाया हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, चाहे फल मिले चाहे छाया ना मिले, लेकिन हम वहीं रहेंगे, क्योंकि अब हम कहीं जा नहीं सकते, कहाँ जाएंगे हम, किसके पास, और जहाँ जाएंगे वहीं हमें उस नज़र से देखा जाता है जैसे अन्य नेताओं को देखा जाता है। तो इसलिए हम अपनी, हो सकता है कभी ना कभी आप लोग हमारे ऊपर, हमारी नेता हमारे ऊपर कृपा करेंगी, तो ये हम आपने हमारी बात
चलिए ठीक है, तो ये हम आपको अपना दल के कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुना रहे थे। ऐसे ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी मायूसियत छा गई है। इसके साथ ही जो पूरी जनता है वो भी त्रस्त दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो 27 साल से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनको अहमियत ना देकर, जो भाजपा में भी इतने समय से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको अहमियत ना देकर, किसी नए प्रत्याशी को या किसी नए दावेदार को इतनी अहमियत दी जा रही है कि उन्हें टिकट दिया जा रहा है और इन लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन ये नाराजगी कहाँ तक हाईकमान देखता है, कहाँ तक इसको सुनता है, कहाँ तक इसके मद्देनजर टिकट में कुछ अदला बदली होती है, क्योंकि इस समय इस बार ये जो चुनाव है इसमें टिकट कटना, टिकट की अदला बदली बहुत ज्यादा हो रही है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी जो है अपना दल की सूची है वो जारी हो सकती है मऊरानीपुर के लिए, और कभी भी पता चल सकता है कि कौन प्रत्याशी बनाया जा रहा है। देखना यही होगा क्या होता है मऊरानीपुर में, उत्तर प्रदेश में। किसी और जगह जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा